का विस्तार, यही ना बता रहे थे रे, भारत का विस्तार बताए थे ना। हाँ खत्म हो गया था, वही हम फिर तुमको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या था। ठीक है, तो भारत के विस्तार को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो ये क्या है जी, भारत का मैप है। इस तरह से भारत का मानचित्र है और हम लोग भारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नहीं ठीक, यहाँ इस साइड, अच्छा ठीक है। इस तरह से भारत बन गया है। और भारत के इस साइड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत के दक्षिणी साइड क्या बोलते हैं, दक्षिण। यह हो गया दक्षिण और ये क्या हो गया, उत्तर। और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व ना, और इसको पश्चिम कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग उत्तर और पूरब भारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत के विस्तार में हम लोग जानेंगे कि भारत के विस्तार में दक्षिण में क्या है और उत्तर में क्या है, और पश्चिम में क्या है और पूर्व में क्या है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अक्षांश के बारे में हम लोग बताए थे, जानकारी है। अक्षांश जो रेखा होता है, अक्षांश रेखा, रेखा जो किसकी जानकारी हमें देता है, समय की जानकारी, मौसम की जानकारी के देता है, अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा जो है वह किसकी जानकारी हमें देता है, समय की जानकारी देता है। हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें जो जानेंगे, यहाँ पर से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट न, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या था, उत्तरी अक्षांश न, उत्तरी अक्षांश ने है जी, अक्षांश। और इस तरह से हम लोग 68 डिग्री 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, नहीं 25 मिनट यहाँ तक विस्तार, देशांतरीय विस्तार है ना। तो भारत के विस्तार में इस साइड में, दक्षिण साइड में जिस तरह से जाते जाते हैं, यहाँ पर विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण इस क्षेत्र की जो तापमान है वह अधिक होते जाती है। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते जाते हैं, इधर के तापमान में क्या होता जाता है, कमी आते जाता है ना। यहाँ पर भारत का जो विस्तार में सबसे बड़ा जो, यहाँ पर भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन सी रेखा है जी, कर्क रेखा। कर्क रेखा स्थित है कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर क्या है, कर्क रेखा स्थित है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। कौन कौन है, तो पहला यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। यह कर्क रेखा जो तुमको दिखा रहे हैं, यह इसमें थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि यहाँ से ऐसे जाता, ठीक है। तो मतलब तुमको समझाने के हिसाब से यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से, गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, नहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह सब 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसी के बारे में बताए थे। अब तुमको बताए थे कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक के जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर ने है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक के विस्तार जो है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है, यही न है। अब बताए थे तुमको कि सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु बताए थे कन्याकुमारी। जब अगर तुमको पूछेंगे कि
सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट आपको अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अब इसके पूरब में इस साइड में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? अरब सागर। अरब सागर स्थित है। और इसके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसके पूर्व में तो तुम लोग पढ़ी ही है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमुता। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी इंदिरा कौर। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। और तो देशांतरीय विस्तार के कारण क्या होता है? हम लोग का जो समय परिवर्तन मिलता है, समय जो मिलता है देखने को, वह किसके कारण मिलता है? देशांतरीय। आप तुमको बताए थे कि भारत से सटे पड़ोसी देश कौन कौन है? तो इधर क्या है? पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान अफगानिस्तान। फिर इधर क्या है? चीन और नेपाल। इस साइड यहाँ नेपाल, भूटान और यहाँ म्यांमार और इधर बांग्लादेश ने देश। इस तरह से देश का विस्तार है। और इसके दक्षिण में क्या है? श्रीलंका ना, इधर श्रीलंका है। और इधर हम लोग का जो द्वीप देखने को मिलता है यह क्या है? मालद्वीप है। यहाँ पर छोटा छोटा द्वीप जो दिखने को मिलता है इस तरह से, वो क्या कहलाता है? मालद्वीप। और इधर क्या है? यहाँ पर जो द्वीप देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? अंडमान। इस तरह से इस क्षेत्र का विस्तार को हमको लोग को देखने को मिलता है।